अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी खीर की रेसिपी। ये खीर रबड़ी खीर कहलाती है और बहुत मज़ेदार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फुल क्रीम जो है मिल्क ले लिया है। ये मैंने 3 लीटर लिया है या 3 किलो दूध। आप चाहें तो टेट्रा पैक वाला ले लें, चाहें तो खुला ले लें, जो भी आप पसंद करते हो। उसके बाद इसको हम स्टोव पे चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक बोल ले लिया है और मैं इस मेजरिंग कप से आपको बता रही हूँ। वैसे तो 3/4 कप इसमें चावल 3 किलो के हिसाब से लिए जाएंगे, लेकिन मैं 1/4 से बनाना बता रही हूँ, ये आसान है। 1/4 कप से आप 3 बार नाप कर चावल लेंगे। ये 3 बार हो गया 3/4 कप। बस इस मेजरमेंट से आपको लेना है और इसको हम सोक कर देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको इसको लाजमी भिगोना है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनको धोकर भिगोइएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें दूध हमारा जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था, अब इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया। बस इसको इतना ही पकाएंगे कि इसमें बस एक तरफ तेज़ आंच पे इसको पहले पकाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, उबाल आएगा और दूध ऊपर आना शुरू होगा, तब आप आंच को हल्का कर दीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल जो आपके चूल्हे का सबसे लो फ्लेम होता है, यानी कि जो दम वाला फ्लेम होता है, उस पर आप इसको पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उस दौरान जो मलाई इसके ऊपर जमा होगी वो उतारते जाएंगे ताकि इसकी रबड़ी तैयार हो जाए। वो मैं प्रोसीजर आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि ये देखें चावल जो थे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था इनको भिगोए हुए और ये नरम से हो गए थे। अब मैं किसी मशीन के बगैर इनको हाथों से इस तरह से चूर रही हूँ, क्योंकि हमें फिरनी नहीं बनानी है, हमें साबुत चावलों की खीर बनानी है। तो बस इसको इसी तरह से हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। एक प्रोसीजर ये भी है और दूसरा ये है कि आप दोनों हथेलियों की मदद से इसको इस तरह से चूरा कर लें। बस ये आपके चावल रेडी हैं। अच्छा ये देखें, मैं आपको बता रही थी ना कि आपको रबड़ी तैयार करनी है। तो ये देखें थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से मलाई इसके ऊपर जम जाती है और वो मैं इसको चम्मच की मदद से उतार लेती हूँ। इसीलिए आप इसको खुला ही पकाएंगे, इसको ढककर मत पकाइएगा और आपको थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ेगा। ये देखें तकरीबन माशाल्लाह से इतनी सारी मलाई जो है वो मैंने इकट्ठी कर ली है। और इसी मलाई को जब आप डालेंगे तो इसका रबड़ी जैसा बिल्कुल टेक्सचर आएगा, जो कि बहुत ही लाजवाब लगता है। अब देखें ये तकरीबन जो मैंने दूध पकने के लिए रखा था वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि 1 घंटे से ये पक रहा है और चावल भी नरम हो गए थे। मैंने इनको चूरा भी कर लिया था। वो चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि 5 मिनट तक आपको मज़ीद यहाँ खड़े रहना है और तेज़ आंच पर आपको इन चावलों में चम्मच चलाते रहना है। जो चूल्हे की आपकी आंच है वो तेज़ होगी, उसी पे ही आपके दूध भी बॉयल होगा और उसी में चावल भी जो आपने डाले हैं वो भी, उनमें भी एक उबाल आ जाएगा। तब तक आपको उसको चलाना है। उसके बाद जब 5 से 6 मिनट हो जाएं, फिर उसके बाद आंच को आप कम कर दीजिएगा। फिर चाहे आप ढककर पकाएं, चाहे आप खुला पकाएं, लेकिन ये कि अगर खड़े हों तो खुला पकाइएगा, नहीं तो ढककर पकाइएगा बिल्कुल धीमी आंच पे। दूसरे चूल्हे पर मैंने क्या किया है कि एक फ्राइंग पैन रखा है और उसमें आधा कप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल ली है। अगर आप तेज़ खाते हो तो आप 3/4 कप भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, जैसा भी आप मीठा पसंद करते हो। उसके बाद मैंने इसको कैरेमलाइज़ कर लिया है। ये चीनी मेल्ट हो गई थी और ये जो कैरेमलाइज शुगर है ये मैं इसमें डालूँगी। मैं इसमें डायरेक्ट चीनी नहीं डालूँगी। ऐसा करने से जो आपकी खीर का कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और आप आमतौर पे जो बाज़ार में खीर खाते हैं, कराची में तो बहुत ही सारी जगहों की खीर मशहूर है, उस तरह की जो खीर का कलर होता है वो ऐसे ही आता है। आप ये देखें ना, लाजवाब सा कलर आया। अब मैं इसमें दाल घोटने की मदद से थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने चावल डाले थे वो मैं घोट रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से इसमें घुल जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके जो चावलों वाली खीर है वो, ये देखें माशाल्लाह से सारे चावल जो है वो घुट चुके हैं और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। मैंने इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर डाला था और वो जो रबड़ी के लिए मलाई निकाली थी वो भी साथ ही शामिल कर दी थी जब ये पूरी रेडी हो गई थी। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब सी आपकी रबड़ी खीर बनकर रेडी है। बहुत ही ज़ायक़ेदार होती है, लाजवाब होती है। आप अपने घर की दावतों में या जब मेहमान आ रहे हों कोई स्पेशल किस्म के, तब ये खीर बनाइए, ओकेजन्स पे बनाइए। यकीन मानिए कि बहुत ही तारीफ़ आप वसूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।